कल ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़े थे हमने? एक्सप्लेन व्हाट वाज ट्रांसक्रिप्शन। फटाफट चलो, लिखना बंद करो, बुक बंद करो, बुक बंद करो। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए क्या करेगा? अपना मैसेज को क्या करेगा? कॉपी करेगा, ठीक है, और फिर अपना बाहर निकल के क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ये हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या? इन वन वे, ठीक है, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। राइट, समझ में आया? राइट टू लेफ्ट वापस नहीं आएगा, ठीक है। और क्या करवाएगा? इंफॉर्मेशन कैसी जाएगी? फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। मतलब इंफॉर्मेशन आरएनए टू डीएनए आ सकती है क्या? नहीं, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है। प्रोटीन इज रेफर टू एट सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया था? एफएचसी क्रिक ने पोस्टुलेट किया था कॉन्सेप्ट को। कौन से ईयर में? 1958 में। ईयर तुम लोगों को याद होना चाहिए। और ये बहुत ही इजी है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब मैसेज कहाँ से कॉपी होगा? फ्रॉम डीएनए से एमआरएनए में कॉपी होगा, एंड फिर उसके आगे कहाँ जाएगा? ट्रांसलेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास है वो स्पेसिफिक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के पास चले जाएगा, ठीक है, ताकि वो बता सके कि उसको प्रोटीन सिंथेसिस कैसी करनी है। तो तुम ये देख रहे हो कि ये एरो कैसा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ भी यूटर्न ले रहा है क्या? नहीं, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनि डायरेक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पर होता है? रेट्रोवायरस और राइबोवायरस में तुमको ये दिखेगा, ठीक है, दोनों थियोरीज है। इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए से तुम्हारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। वैसे ही तुम्हारा ये उल्टा कॉन्सेप्ट चले जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझा? लिखना स्टार्ट करो। ये दो आरएनए ले लेगा मैसेज, और आरएनए किधर स्टोर है? एज अ जेनेटिक मटेरियल इन रेट्रो एंड राइबोवायरस। समझा? हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट फॉर वायरसेस। याद है? 10th स्टैंडर्ड का तुम्हारा फर्स्ट पेज टेक्स्ट बुक का, उसमें तुमने ये स्टेटमेंट पढ़े थे, ऑल ऑर्गेनिजम्स have DNA as their genetic material except for viruses। टीआरएनए के ऊपर ऐसा एंटीकोडॉन बैठता था, राइबोसोमल वाला, ठीक है। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन में क्या होगा? व्हाट इज म्यूटेशन? बोलो जल्दी। फर्स्ट चैप्टर में की है ना, शिफ्टिंग होती है किसकी? शिफ्टिंग ऑफ याद है? शिफ्टिंग ऑफ क्रोमोसोम। और अगर एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर आता है, मतलब डिलीशन और एडिशन होता था, हमने पढ़े थे ना अभी। एबनॉर्मल डिसऑर्डर्स कैसे हुआ था? 21st ट्राइसोमी एक जगह एक्स्ट्रा आकर बैठ गया, तो क्या हो गया? शिफ्टिंग हुई है, जिसकी वजह से हमको क्या दिखेगा? डिफेक्ट नजर आएंगे, ठीक है। वो डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। द चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच लीड्स टू चेंज इन फेनोटाइप। मतलब जेनेटिकली वो चेंज होगा तो फिजिकली भी वो इंसान हमको अलग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल चिल्ड्रन अलग दिखते हैं ना फेनोटाइपिकली। फर्स्ट चैप्टर हुआ है ना, ठीक है, समझा? उनको चाइनीज नहीं बोलते। मैंने सिर्फ बोली थी एपिकांथियल जो फोल्ड्स रहते हैं इधर आँख के पास, वो थोड़ा तुमको चाइनीज लोगों में दिखेगा। मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट कोट नहीं की कि एबनॉर्मल बच्चे चाइनीज लोग की तरह दिखते हैं। बोली हूँ मैंने ये चीज़? मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोली है। ट्रांसक्रिप्शन लिखो, कल हो गया था ये।
बोलेंगे एलोंगेशन, मतलब पूरा प्रोसीजर वर्क ऑन कर रहा है, और फिर वो प्रोसीजर क्या होगा, स्टॉप होगा, विच मीन्स टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या, टू स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स मतलब कौन से सेल्स, ट्रू सेल्स जो हमारे पास है। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, सब रहेगा। इसके अंदर तुम देख सकते हो डीएनए का सीक्वेंस है, राइट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आरएनए जो है वो रेड कलर का है, ब्लू कलर का जो है वो डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, कॉइल्ड फॉर्म है, ये वाला भी कैसा है, कॉइल्ड फॉर्म है। बीच में से मुझे क्या चाहिए, बीच में से अनकॉइलिंग की गई है, अनवाइंडिंग बोल सकते हो, अनवाइंडिंग की गई है ताकि एमआरएनए क्या कर सके, मैसेज को कॉपी कर सके। अब वो कौन सा, नीचे वाले डीएनए का मैसेज कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, डीएनए का कौन सा है प्राइम, एक डार्क ब्लू है और एक लाइट ब्लू है। ठीक है, हम किस में से मैसेज कॉपी कर रहे हैं, लाइट ब्लू से, तो लाइट ब्लू का जो टर्मिनेशन एंड क्या है, 3 प्राइम, तो रेड वाले का क्या हो जाएगा, 5 प्राइम। तो मैसेज कैसे कॉपी हुआ, 5 प्राइम से हो रहा है ना, मीन्स 3, और ये वाला रहेगा 5 प्राइम। ठीक है, ऑपोजिट पैलिंड्रोम हमने देखे, और उसके पास क्या हो रहा है, मैसेजेस को क्या किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। और ये रीजन को हम हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें आरएनए और डीएनए दोनों है डिफरेंट, समझ में आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड बोलेंगे। अंडरस्टूड, समझा। न्यूक्लियोटाइड बीइंग एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए। ठीक है, समझा। ये पॉलीमरेज मूवमेंट, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ये स्ट्रैंड कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड है, वो सब हमको यहाँ पर दिया हुआ है, जो हम वीडियो में अच्छे तरीके से देखेंगे। अंडरस्टूड, समझा। नीचे हम देखते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसका लोकेशन कहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियोलस में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वाला, और जो ऊपर न्यूक्लियस जिसमें एम्बेडेड किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आया। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को एम्बेड करता है अपने अंदर, बताओ। सेल रहता है, नहीं, ट्रोपोप्लाज्म बोलते हैं हम उसको, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल रहता है, उसके अंदर अपना क्या रहता है, ये समझो तुम्हारा सेल है। ठीक है, इसके अंदर अपना क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी एरिया है वो क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। अंडरस्टूड। और न्यूक्लियस को काउंट करके तुम क्या बोलोगे, प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। अंडरस्टूड, समझा। न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस को छोड़कर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अंडरस्टूड। एम्बेडेड नहीं किया हुआ रहता है, उसका अलग, जो पूरा एक साथ क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस को निकाल दोगे तो पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। वीडियो कैसा देखना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस देख रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ही कौन सा प्रोसीजर है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो पहले। दिख रहा है पेज नंबर 79 पर, दिखा। ठीक है, पेज नंबर 79 पर तुम देखते हो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन के बारे में तुम देख रहे हो। इसमें हम देखते हैं सिस्ट्रॉन करके एक वर्ड पढ़ रहे, पेज नंबर 79 सेकेंड लाइन, इधर इधर ये साइड पे दिखा सिस्ट्रॉन वर्ड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन में सेकेंड लाइन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, दिखा सिस्ट्रॉन करके वर्ड है। सिस्ट्रॉन मतलब क्या, जो डीएनए कोडिंग अभी हमने देखी थी, डीएनए का स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर लिखा था कोडिंग सीक्वेंस। ऊपर वाला जो टेम्पलेट था, नीचे वाला कॉपी हो रहा था, और ऊपर वाला क्या था, कोडिंग सीक्वेंस। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब जो अपने स्ट्रक्चरल जीन पर क्या रहेगा, कोडिंग सीक्वेंस रहेगा पॉलीपेप्टाइड का, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। रिपीट, क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, अभी एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब एक लंबे सेगमेंट पर एक कोडिंग जीन रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनो मतलब सिंगल, और अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। दिखा,
अ सिंगल स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सिंगल स्ट्रक्चरल जीन है जो अभी हमने बनाया ना स्ट्रक्चर टेम्पलेट स्ट्रैंड का, प्रमोटर टर्मिनेटर, उसमें क्या है एक स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। बहुत लंबा डीएनए है तुम्हारा, ये क्लासरूम जितना बड़ा डीएनए, ठीक है। लेकिन जो अभी तुमने डायग्राम बनाया प्रमोटर टर्मिनेटर, ठीक है, वो सिर्फ एक ही पार्ट पर तुम्हारा आता है, समझ में, एक ही जगह से एमआरएनए मैसेज कॉपी कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक। और अगर एक से ज्यादा जगह से मैसेज कॉपी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। दिखा, रीड करो, इतना कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट, अभी कैसा है कि पूरा जो अपना डीएनए, समझो ये हमारे क्लासेस की टाइल्स देख लो, व्हाइट वाला और ब्लू कलर, व्हाइट और ग्रे है ना, दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आया। तो अपना जो नीचे का एक जो पूरा टाइलिंग का जो पूरा लेंथ है, उसमें से जो व्हाइट वाला एरिया है वो तुम्हारा कोडिंग सीक्वेंस है, क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन पूरा व्हाइट कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, बीच में क्या है, ग्रे, ग्रे है तुम्हारा नॉन कोडिंग, तो वो क्या कर रहा है, व्हाइट वाले को इंटरप्ट कर रहा है ना, उसके बीच में आ रहे हैं, समझ में आया। तो ग्रे वाले को हम बोलेंगे इंट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, देखो डायग्राम में दिखा इंट्रॉन, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो ऑरेंज कलर वाले स्ट्रक्चर से क्या किया गया है, इंटरप्ट किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं, अंडरस्टूड। और जो व्हाइट वाला क्या हुआ तुम्हारा, एक्सॉन हो गया, मतलब वो कोडिंग रहेगा कि नॉन कोडिंग, कोडिंग रहेगा, समझ में आई बात। ये जो तुम्हारा टाइलिंग का है, इसका मैंने एग्जाम्पल दी हूँ, जिसमें व्हाइट वाला क्या है, कोडिंग है, ग्रे वाला कैसा है, नॉन कोडिंग है, समझ में आया। तो कोडिंग वाला सीक्वेंस किससे इंटरप्टेड है, नॉन कोडिंग वाले से, तो नॉन कोडिंग वाले को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन, क्योंकि वो बीच में क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, इंटरप्ट मतलब इंट्रॉन, INT से याद रखो, समझ में आया। इंटरप्ट मतलब बीच बीच में आ रहा है, समझो एक तुमने अच्छा सा बड़ा स्टेटमेंट लिखे हो, उसके बीच में तुम स्पेसिंग जो डालते हो वो तुम्हारी इंट्रॉन हो गई, और जो तुम्हारे वर्ड हो गए वो कोडिंग वाले क्या हो गए, एक्सट्रॉन्स हो गए, समझा। कोई डाउट है इसमें, अंडरस्टूड। अभी प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इधर देखो, हाँ ये प्रोसीजर्स होते हैं ना, उसमें हमारा फर्स्ट है स्प्लाइसिंग, आगे वाला है कैपिंग और नीचे वाला है टेलिंग, ठीक है। ये तीन प्रोसीजर्स है, कौन सा रिपीट करो, बोलो, रिपीट, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, वापस है स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, समझा, ठीक है। और हमारा एक पेज नंबर 79 पे लेफ्ट वाला साइड देखो, इन बैक्टीरिया करके लिखा हुआ है, पैराग्राफ है ब्लू बॉक्स के ऊपर, इन बैक्टीरिया, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को कोई ज़रूरत नहीं लगती कोई भी प्रोसीजर की, क्यों प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं, अच्छा मेरे को ये बताओ, एक कोड है, ठीक है, मेरे को कोड में से इंटरप्ट कौन कर रहा है, इंट्रॉन कर रहे हैं ना इंटरप्ट, मेरे को उनको निकालना है, मेरे को मेरे कोडिंग में कोई भी क्या नहीं चाहिए, रुकावट नहीं चाहिए, समझ में आया। तो इंट्रॉन मतलब ऐसा समझो कि कोई एक चीज़ है पूरी प्योर फॉर्म में मेरे को चाहिए, तो मैं उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकाल दूंगी ना, उसके अंदर से मैं कचरा निकाल दूंगी, अंडरस्टूड। तो बैक्टीरिया में ये चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया में इंटरप्ट करने वाला इंट्रॉन ही नहीं है, तो उसको प्रोसीजर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, समझा। इन बैक्टीरिया मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, समझ में आया। तुमने मेरे को मैसेज तो ला कर दे दियो, ठीक है, लेकिन मैसेज के अंदर क्या है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसका मुझे कुछ काम है क्या, नहीं, तो मैं वो मैसेज में से जो इंट्रॉन है वो निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। लेकिन बैक्टीरियाज में इंट्रॉन होते ही नहीं है, तो मैसेंजर आरएनए का जो तुम्हारा सीक्वेंस है उसको ज़रूरत पड़ती है क्या, नहीं, ठीक है। तुम देखते हो कि जो स्प्लाइसिंग और ये टेलिंग कैपिंग है वो सिंगल स्ट्रैंड में किया जा रहा है, ऊपर वाले डीएनए से एमआरएनए कॉपी हो वो हटा दो, लेकिन नीचे क्या किया जा रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड में क्या किया जा रहा है, काम को परफॉर्म किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो आरएनए है, वो डीएनए नहीं है, समझा। इसके लिए वो कैसा बताया गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। अब बैक्टीरिया, अभी प्रोकैरियोट्स possess only one type of RNA, क्योंकि उन लोग प्राइमरी वाले हैं, उन लोगों के पास ना न्यूक्लियस बराबर है ना कुछ बराबर है, तो इसके लिए उनको
एक ही टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रहता है। यूकैरियोट्स में कितने टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है? 3। डीएनए भी हमने 3 ही पॉलीमरेज पढ़े थे ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज की भी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। अंडरस्टूड? आगे आ जाओ टेक्स्ट बुक लेकर। समझ में आया? ठीक है। अभी प्लीज अंडरलाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग टेबल फॉर्म में लिखोगे। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा? आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा? एमआरएनए को और एचएनआरएनए को। एचएन मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप ऑफ, समझा? और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ टीआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। समझ में आया? ये आरएनए के टाइप्स दिए हुए हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं डीप में। अंडरस्टूड? लेकिन तुमको इतना याद रहेगा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, मार्क करो उसको, ये टेबल फॉर्म में पूछा जाता है। समझा? अगर तुमको रीजनिंग पूछी जाएगी क्या बैक्टीरिया में क्या प्रोसीजर होता है, तो हम क्या बोलेंगे? एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है इंटरप्ट करने के लिए। इंट्रॉन्स क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग सीक्वेंस कौन है हमारा? एक्सॉन। ठीक है। एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। कॉन्सेप्ट याद बैठ गया दिमाग में? समझा? समझा? डीएनए प्रोटीन कैसे बनेगा? एमआरएनए का इंफॉर्मेशन लेकर जाकर। समझा? एमआरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा तो ही प्रोटीन बनेगा। हमारे बॉडी में प्रोटीन बन ही रहा है। हम वीडियो देख रहे हैं जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहा है। What is the difference you see in DNA and RNA? 10th स्टैंडर्ड में हमने एक बात पढ़ी थी, इफ तुम लोगों को रिमेम्बर हो तो। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था। क्या पढ़े थे? इन डीएनए हमको पता है 4 बेस पेयर कौन से? एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, गुआनाइन। ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट और पढ़े थे। इंस्टेड ऑफ थाइमिन in DNA we have uracil in RNA। मतलब सेम है, डीएनए आरएनए दिखता पूरा सेम है। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड हटा दो, बेस पेयर सब एक जैसे, लेकिन जहां पर डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है वहीं पर आरएनए में तुम्हारा यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। ये मेजर डिफरेंस है जो बच्चे बोलते ही नहीं है। समझ में आया? तो तुम इंग्लिश में कैसा बोलोगे? Instead of thymine in DNA
वी हैव यूरासिल इन आरएनए। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट रहता है, जो अपना आरएनए रहेगा उसमें वही जगह पर क्या प्रेजेंट रहेगा, यूरासिल रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो तुमको पता होना चाहिए। समझ में आया? अंडरस्टूड? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, तुमको डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करके बताया गया हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखा हो, तो तुम कैसे मेकआउट करोगे? बाय दिस कि यूरासिल अगर है तो आरएनए और अगर थाइमिन है तो डीएनए, इससे तुम मेकआउट करोगे। समझा? क्योंकि कभी कभी हम सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड तो ऑफकोर्स ये है ही, लेकिन अगर मैंने तुमको सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर बताया तो तब फिर कंफ्यूजन होगा ना कि आरएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अंडरस्टूड? Another is translation. Transcription has a C in it, and translation has an L in it. I remember that C comes before L in the alphabet, which helps me remember. तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा, ट्रांसलेशन बाद में होगा। The transcription is when we're going to transcribe the DNA into a message. Fetch some RNA to dictate a message. Fetching कहाँ से होगी? डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा। Transcription in the nucleus. In the step of transcription, an enzyme called RNA polymerase will connect complementary RNA bases to the DNA. आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट These करेगा। RNA bases are bonded together to form a single-stranded mRNA. दिखा ग्रीन कलर का? mRNA stands for messenger. Messenger RNA base. तुम्हारा डीएनए कौन से कलर का है यहाँ पर? ऑरेंज कलर का। देखो यहाँ से मैसेज कॉपी करें। और डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड सिस्ट्रॉन, एक जगह काम हो रहा है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक से ज़्यादा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझा कॉन्सेप्ट? थोड़ा एक्साइटमेंट लाओ, बोलो हाँ समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ये क्या बोल रहा है? ठीक है, जो ग्रीन वाला है वो अपना क्या है? आरएनए है। जिधर से मैसेज कॉपी हो रहा है वो क्या रहेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे से कॉपी होगा, और ऊपर वाला क्या होगा तुम्हारा? कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा। समझा? टेम्पलेट मतलब जहाँ से मैसेज इधर से लिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर वाला कौन सा है? कोडिंग स्ट्रैंड है। गलती से भी उसको टेम्पलेट मत लिखना। सिस्ट्रॉनिक मतलब ये डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड है। ये कब मिला? जब तुमने इसको ब्रेक किया। अब इतना बड़ा सेगमेंट है, उसमें सिर्फ एक ही जगह पर ये हो रहा है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, एक ही टाइम पर एक ही जगह पर हो रहा है। एक ही टाइम पर अगर 5-6 जगह हो रहा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। वो कोडिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। समझा? इसलिए मैंने पहले सिस्ट्रॉन का मतलब बताई, उसके बाद मैंने मोनो और पॉली बताई। अंडरस्टूड? देखा? सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। देखो किसके लिए मैसेज है? प्रोटीन के लिए। डिलीवर टू राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। राइबोसोम पढ़े हो ना, सेल में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। डिलीवर टू मिस्टर राइबोसोम, न्यूक्लियस के बाहर रहता है हमेशा। राइबोसोम कहाँ रहता है? हमेशा न्यूक्लियस के बाहर ही दिखेगा। सेल नंबर दिस, ठीक है। हमने एक चीज पढ़े थे, न्यूक्लियस इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द। न्यूक्लियस क्या करता है? सारे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो देखो न्यूक्लियस अपने अंदर क्या करवाया है? ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे, ठीक है। मतलब क्या? प्रमोद सर की जो ऑफिस है वो क्या है? न्यूक्लियस है। समझ में आया? और वो काम किससे करवाएंगे? वैष्णवी से कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करवा रहे, तो वैष्णवी क्या हो गई? एमआरएनए। और तुम लोग क्या हो गए? प्रोटीन्स। तुमको बोल रहे ना ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो, तो तुम लोग क्या हो गए? प्रोटीन्स हो गए। मस्त स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में। लेकिन उसने इंस्ट्रक्शन कहाँ से कॉपी की? वैष्णवी ने प्रमोद सर से। तो प्रमोद सर क्या हो गए? डीएनए हो गए।
समझा कॉन्सेप्ट? अभी इससे ज़्यादा इजी नहीं हो रहा है आजकल। There's usually a significant amount of mRNA editing that occurs. We highly encourage you to do some reading about that because it's not only fascinating, it is critical for the process to work correctly. So what's something great about being mRNA? Well, in eukaryotes, speaking out of the nucleus, the mRNA can go out of the nucleus into the cytoplasm where it's going to देखा? act for ribosome. न्यूक्लियस से बाहर का आएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सारे अपने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के। And that's an easy one to remember because these are आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसलिए राइबोसोम पर है। देखो अभी ये क्या होगा, ट्रांसलेशन। अभी उसने मैसेज तो पहुंचा दी, ठीक है, पर अब वो ट्रांसलेशन कराएगी ना वैष्णवी, कि तुम लोगों को उसकी भाषा, सबको अपनी भाषा अलग है इधर, समझा? डीएनए अलग भाषा में बात कर रहा है, एमआरएनए अलग भाषा से ला रहा है और यहाँ पर अलग हो रहा है, समझ में आया? तो वैष्णवी ने अपने अंदर से कितने खुद के भी वर्ड्स लाई है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसके वर्ड्स को हटा दोगे, समझा? और तुम सिर्फ कौन से वर्ड्स पर फोकस करोगे जो प्रमोद सर ने बोले, समझा? तो वर्ड्स प्रमोद सर वाले क्या हो गए, एक्स्ट्रॉन, और वैष्णवी के मिलावट वाले वर्ड क्या हो गए, इंट्रॉन, जो नॉन कोडिंग वाले, जिससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ट्रांसलेशन बाकी है, तो ये पॉपकॉर्न खाते हुए ट्रांसलेट कर रहे हैं। ब्रेक डाउन इसलिए वो रोने वाला, वो बताया। देखो ट्रांसक्रिप्शन आने हैं, ये तो 10th स्टैंडर्ड में था, ट्रांसफर आ रहे हैं। अमीनो एसिड, प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स रहते हैं ना, ब्रिक्स, वो क्या है, अमीनो एसिड, और बिल्डिंग क्या है, प्रोटीन, समझा? अभी टीआरएनए को पता है कि उनको अमीनो एसिड लाना है, पर कौन सा लाना है, समझा? कौन सा लाना है तो वो ये बताएगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री, समझा? यू कैन सी द बेसिस ऑफ देम, दिखा? एंटी है एक दूसरे से, समझा? अगर शेप अलग रहेगा, पता है बच्चे लोग ब्लॉक्स फिट करते हैं, उसको एक एक्टिविटी है वो बच्चों के लिए, पहले ही बार में वो ब्लॉक फिट नहीं करेगा सही से, समझा? अभी तुम देखते रहोगे तो ए क्या है, मैं अभी फिट कर देता हूँ, ठीक है, बट उसका मेंटल डेवलपमेंट अभी हो रहा है, ठीक है? तुमको पता ही, अगर ये 4 है सर्कल वाले तो ऊपर 4 सर्कल वाला ही रहेगा, पर वो बच्चा पहले एक में फिट करता है, उससे होता नहीं है, ठीक है, पहले उल्टा फिट करता है, ठीक है? हमको पता है कि कहाँ फिक्स करना है, समझ में आया? तो ये उनको मैसेजेस दिए जाते हैं कि कहाँ पर कैसे फिट करना है, और जब मैसेज दिया जाता है तो ये इसका क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बेसिकली कोड है अपने। ए किससे कोड बनाते हैं, टी, डबल बॉन्ड के सिंगल, और सी जी से ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एडेनाइन विल बॉन्ड विथ, और साइटोसाइन, समझा? और अगर आरएनए से बाइंड करवाएगा तो एडेनाइन किससे बाइंड करवाएगा, यूरासिल से, वेरी गुड, समझा? मतलब ए जो टी के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब आरएनए आएगा तो वो किससे बॉन्ड बनवाएगा, यू से। देखो यू किससे आया, ए से आया, टी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि हमने वो डीएनए रेप्लिकेशन में टी देखे थे, यहाँ पर क्या है, आरएनए, वेरी गुड। समझा? वो अपने कोड जैसे देखते हैं, शेप से नहीं देखते हैं, प्लीज। प्लीज मार्क दिस, जिसका कोड UAC है, समझा? किसका रहेगा, मीथियोन। UAC किससे बॉन्ड करेगा, AUG से, ठीक है? UAC वाला जो अपने ट्रांसफर टीआरएनए रहेगा वो क्या रहेगा, मीथियोनाइन का। प्लीज मार्क, UAC क्या रहेगा, मीथियोनाइन, क्या रहेगा, मतलब ये एंजाइम
UAC ही रहना चाहिए। हाँ, तुम देखो ना अपना पेज नंबर 81 पर जेनेटिक कोड की डिक्शनरी, यही ऊपर दिखी कोड्स है, समझा? नहीं, सब नहीं पूछते, समझा? ये डिक्शनरी है। कोडिंग एंटी कोडिंग होती है ना, तो इन लोगों की क्या है, अपनी एक डिक्शनरी है। क्या वो उन लोगों का अंदर पता रहता है। देखो ना, UUC मतलब स्टार्टिंग में PHE लगेगा, समझ में आया? तो उन लोग ऐसा ब्रेक कर करके वर्ड्स बनाते हैं, अंडरस्टूड? ये UU दिख रहा है तुम लोगों को, इसका नाम है फिनाइल एलेनिन। क्या है? फिनाइल एलेनिन। वो तुम्हारे इसमें दिया हुआ है, हम मार्क करेंगे। पेज नंबर 80 पे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना दिख रहा है वर्ड ब्लैक कलर में, इधर उसके ऊपर आओ जरा, 2-3 लाइन। UU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन, समझा? हर उसके लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि इधर देखो, आर्जिनिन के लिए UCC है, लेकिन मीथियोनाइन के लिए हर जगह क्या है, UAC। मीथियोनाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वो स्टार्ट वर्ड दिया गया है कोडिंग के लिए, समझ में आया? पूरे वर्ड्स कहाँ दिए हुए? फिनाइल एलेनिन का भी क्या दिया हुआ, PHE, समझा? मीथियोनाइन के लिए क्या दिया है, AUG। सही तो बोल रहा है, समझा? इसने अभी क्या बोला, मिस यू, इधर देखो, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ए बॉक्स दिख रहा है, ए बॉक्स, उसमें देखो उसने बोला UAC, जो कि अपन इधर पढ़ रहे मीथियोनाइन पर, ठीक है? पर UAC उसका TYR मत पढ़ो, वो किससे कोड कर रहा है, AUG से। सो सी देयर AUG इज मीथियोनाइन, दिखा? इन ब्लॉक A, इधर हॉरिजॉन्टली ब्लॉक A दिखा, समझा? वर्टिकली भी ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टली भी ब्लॉक है, मतलब दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, समझा कॉन्सेप्ट? ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल तुम आर्जिनिन देखो, UCC, UCC मतलब किससे बॉन्ड करेगा, AGG, मतलब UCC है ना, इसका कोड किससे होगा, A से क्या, U से क्या आ जाएगा, A, C से, दिखा ना? यू, इधर देखो, UGG किस में है, UCC है ना, सॉरी, UCC किधर है वो बताओ? UCC C बॉक्स में दिखा, दिखा SER करके, ठीक है? और उसका बॉन्ड किससे बनेगा, AGG से, दिखा? इधर थर्ड लेटर में, इधर आर्जिनाइन दिखा, इधर नीचे ARG दिख रहा है ना, दिखा? समझा कॉन्सेप्ट कैसा है, दिखा प्रतीक्षा? इधर सेकंड लास्ट बॉक्स Arginine, ARG दिया हुआ है, समझा? ये कोडिंग एग्जाम्पल है, ये तुमको बोलने को नहीं आएगा, सिर्फ किसका याद रखने का अपने को, मीथियोनाइन का और एक फिनाइल एलेनिन का। वो UU मतलब फिनाइल एलेनिन, समझा? लिखे तुम लोग ने मीथियोनाइन का? ये देखो, ये कॉन्सेप्ट देखो, मीथियोनाइन बैठा, फिर वो निकल जाएगा, बट सेकंड वाला जो है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, समझा? तो अपने को इसकी चेन मिलेगी बेसिकली, समझा? अलग अलग हार्मोन्स की चेन मिलेगी, एलिमेंट्स की। समझा? सी देखो कितने सारे, ठीक है? ये बेसिकली बेस पेयर्स है ना अपने, बेसिकली
लाइसिन, आर्जिनाइन, ठीक है, थर्ड बेस, सेकेंड बेस, फर्स्ट बेस, समझा? अंडरस्टूड? समझा? इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली उन लोगों को पता रहता है कि अभी ये ट्रिपलेट कोडॉन आया, ठीक है, तो तुम देखोगे क्या लेटर है उसका, वो लेटर से तुम डिफाइन करोगे कि ये अच्छा सेरिन के लिए बात कर रहा है, ठीक है, अच्छा फिनाइल एलेनिन के लिए बात कर रहे हैं, ट्रिपल यू आएगा तो तुम क्या बोलोगे, फिनाइल एलेनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीथियोनाइन की बात कौन करेगा, यू ए सी, तो यू ए सी आएगा तो तुम समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा है वो, यू ए सी पे बैठेगा मतलब मीथियोनाइन की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड। यू सी सी की बात कर रहा है मतलब UCC मतलब UCC अभी पढ़े थे ना, UCC मतलब AGG, ठीक, AGG तो मतलब आर्जिनाइन, समझा कॉन्सेप्ट, मैथिली समझा? 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 मतलब ये कोड्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर तो तुम इधर का फर्स्ट लेटर देखोगे, समझा, हॉरिजॉन्टली फर्स्ट लेटर, समझा, तो अगर फर्स्ट लेटर तुम्हारा यू है, सेकेंड लेटर भी तुम्हारा क्या है, इधर देखो मैं बताती हूँ, फर्स्ट लेटर यहाँ से देखोगे, फर्स्ट लेटर क्या है तुम्हारा, यू, तो यहाँ से यू लो, सेकेंड लेटर क्या है, यू, ठीक है, थर्ड लेटर भी क्या है, यू, तो समझ में है कैसे पकड़ोगे, तो ये फर्स्ट लेटर यू, सेकेंड लेटर भी यू और थर्ड लेटर भी यू, तो फर्स्ट लाइन, ठीक है। मीथियोनाइन का ट्राई करना है, मीथियोनाइन का क्या है, यू सी, किससे बॉन्ड करेगा, ए यू ए सी किससे बॉन्ड करेगा, ए यू जी, तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, ठीक है, इधर देखो ए इधर का सर्कल, यू इधर, ठीक है, जी का है, बताओ, दिखा, समझा, क्योंकि तुम यही ब्लॉक में देखोगे ना, ये ब्लॉक में यहाँ पर है, अंडरस्टूड, समझा, यू ए जी किधर है, समझा कैसे कोड बनाने हैं, कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझा अभी तक, इजी है, ठीक है, ये चैप्टर इजी है लेकिन थोड़ा सिक्स सेंस लगाना पड़ता है क्योंकि अभी तक तुमने ऐसे कोई भी चीज़ के बारे में पढ़े नहीं, समझा कैसे कोडिंग हुई, तो मतलब चलो तुमको आज कोडिंग भी आ गई, फील प्राउड। ये सब ल्यूसिन की वजह से, समझा, कोड्स अलग अलग है लेकिन सब ल्यूसिन है, समझा, देखो ये सब क्यों, क्योंकि सबके एक ही आएंगे, CCA मतलब जी 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 यू, समझा, देखो एक हट गया पर मीथियोनाइन उसका जो हेड रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, मतलब एक खुश है एक दुखी है, कोडॉन क्या रहेगा तुम्हारा, पीछे ही हुआ था ना, ठीक है वो हो ही चुका है ऑलमोस्ट अपना कौन से, समझा कॉन्सेप्ट, UAG क्या रहेगा तुम्हारा, स्टॉप कोडॉन, mRNA की प्रोसेसिंग तुम्हारा कौन सा मेथड आएगा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड
टेलिंग। Before mRNA can be used by ribosomes as a template for building close-knit राइबोसोम्स के पास जाने से पहले उसकी इम्प्योरिटी क्लियर होगी। steps are the addition of a methylated cap and the polyolipid. स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को एक्सट्रॉन्स में से निकालना, उसको हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। And poly-A polymerase. Processing of mRNA begins with transcription. Soon after RNA polymerase begins transcription, a methylated cap is added to 5'. मिथाइलेटेड कैप लगेगी। Transcription then continues to completion. ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ तुम्हारा, Following completion, ठीक है। RNA polymerase releases the capped strand of free mRNA. Specific nucleotide sequences in the mRNA are bound by cleavage factors. The 3' end of the mRNA is next moved into the correct configuration for cleavage. Stabilizing factors are then added to the complex. मैसेजेस जहाँ पर है वहाँ पर Poly-A Cleaving polymerase now factors. binds to the mRNA and cleaves the 3' end. The complex begins to dissociate and the cleaved 3' end quickly degrades. समझा। Poly-A कोडिंग वाला सीक्वेंस को कट करके साइड पे निकाल दिया उसने। tail by adding adenine molecules to the cleavage site. Additional proteins then bind to the tail, increasing the rate at which it grows. When the tail reaches its full length, the poly-A polymerase is signaled to stop adding residues, and the polyadenylation process is complete. The processed mRNA is now ready to undergo splicing in preparation for translation. फर्स्टली हमने वो वीडियो में देखे कि जो हमारा अपना मैसेज निकला है ट्रांसक्रिप्शन से होकर, जो हमारा mRNA था उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज थी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो उसको हमने क्या किया है, निकाला है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ओनली इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग। समझा? इधर देखो, डायग्राम में देखो। फर्स्टली तो हम उस पर कैप लगाएंगे, ठीक है। कैप निकालने के बाद क्या होगा, इंट्रॉन्स को क्या कराया जाएगा, रिमूव करवाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तुम देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर इंट्रॉन रिमूव हुआ है वहाँ पर देखो सर्कुलर स्ट्रक्चर आ गया, दिखा, वहाँ पर से क्या हो गया, वो रिमूव हो चुका है। तो जहाँ पर कैप लगी है उसको पता है वो उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाता है। अब देखो जाहिर सी बात है, जब इंट्रॉन्स को निकाल दिए, समझो ये ग्रे टाइल्स को तुमने निकाल दिए तो ये खाली जगह होगी कि नहीं होगी, समझ में आया? तो ये खाली जगह ना रहे तो उससे क्या होगा, व्हाइट वाली टाइल्स को क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो एक्सॉन क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, किससे, अंडरलाइन डीएनए लाइगेज एंजाइम से। मेरी बात समझ में आई? ये जो तुमने ग्रे कलर के इंट्रॉन्स को निकाल दिए तो वहाँ पे खाली जगह बच गई, लेकिन तुमको व्हाइट वाले जो तुम्हारे एक्स्ट्रॉन्स है उनके दोनों के बीच में खाली जगह नहीं रखनी। तो सारे एक्स्ट्रॉन्स को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। वो कौन से एंजाइम से होगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम से होगा, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, मिथाइलेटेड, अंडरलाइन मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन से एंड पर डाला जाएगा, 5' एंड पर डाला जाएगा, ठीक है। और अगर कैप 5' एंड पर है तो टेल कहाँ पर होगा, 3' पर। वेरी गुड, ठीक है। इन टेलिंग पॉली adenylation takes place at 3' end. In this full process hnRNA now called as mRNA, ठीक है। हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए से हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इनटू mRNA, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी इंट्रॉन्स, दैट इज योर इंटरप्टेड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। समझा? और फिर उसके बाद mRNA ट्रांसलेशन के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर हमने क्या अभी पढ़े हैं, जेनेटिक कोड। अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? जेनेटिक कोड हमने देख लिए, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, रीड कर लो पूरा जेनेटिक कोड, प्लीज रीड। रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, AUG रहेगा, और टर्मिनेशन वाला कौन सा रहेगा, UAA, UAG या UGA। इनिशिएशन मतलब कोडॉन का स्टार्ट क्या रहेगा, AUG, एंड क्या रहेगा,
AUG AUG स्टार्ट वाला, टर्मिनेट वाला सब बोलो एक साथ, UA, एक साथ नहीं बोल सकते तुम लोग। इनिशिएशन कोडॉन AUG, अगस्त याद रखो, अगस्त से इनिशिएशन कोडॉन, तो AUG। टर्मिनेशन क्या रहेगा, UAA, समझा? मतलब स्टार्ट हमेशा, कोडॉन का जो स्टार्ट हमेशा क्या रहेगा, AUG। अभी मैं तुमको इतना बड़ा सीक्वेंस देती हूँ, तुमको मैं बोलूँगी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दो एंड्स रहते हैं ना हर चीज़ के, तो दोनों एंड में से तुम स्टार्टिंग वाला कौन सा रहेगा, AUG। हाँ सारे इसमें इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्टिंग कोडॉन हमेशा क्या रहेगा, AUG, ठीक है। वापस से टर्मिनेशन UAA, UAG, UGA। मतलब स्टार्टिंग कोडॉन, कोडॉन बैठे हुए हैं नीचे, स्टार्टिंग वाला हमेशा AUG रहेगा। एंडिंग की 3 पॉसिबिलिटी बताई गई है, तीनों में से कुछ भी होगा मतलब वो टर्मिनेशन कोडॉन है, समझा? अंडरस्टूड? कोई डाउट्स है? जेनेटिक कोड के प्रिंसिपल्स तुमको आने चाहिए, कभी कभी पूछता है वो। 6 है ना, नहीं 9 है, सॉरी 9 है ना, 9 है शायद, ठीक है ठीक है। तो जो ब्लैक बोल्ड वर्ड्स है दैट यू शुड राइट इट करेक्टली। अगर तुम अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन तो सही लिखा था, मैंने तो ये किया थी, मैंने ये की थी, मेरा तो एक्सप्लेनेशन राइट है, इट वोंट बी राइट अनलेस एंड अनटिल वो जो ब्लैक बोल्ड वर्ड्स है वो करेक्ट है कि नहीं। फर्स्ट वाला तुम्हारा क्या रहेगा, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड, ठीक है, हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, 3 लेटर्स में दिखता है तुमको। सेकेंड, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। डिस्टिंक्ट पोलैरिटी मतलब वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट ओनली, ठीक है। अगर कोई डायरेक्शन एक ये है और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, इट इज देयरफॉर ऑलवेज। हम रीड कैसे करते हैं, हमने उस दिन भी पढ़े थे, डीएनए पॉलीमरेज भी किस में काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही काम करेगा। अंडरस्टूड? इसलिए तुम देखो हर जगह पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही मैसेज आता है लेने के लिए वो, ठीक है। अभी भी हमने पढ़े थे ना, उसका जो ओरिजिनल टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या था, 3 प्राइम टू 5 था, लेकिन नया हमने रीड कैसे किया जो मैसेज को अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, एंड नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वरना वो मैसेज कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये कोड ऐसा जा रहा था AUG करके, ठीक है। अभी तुमने उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, GUA, गलत। इनिशिएशन कोडॉन तो कभी GUA होता ही नहीं है, समझा? हमेशा क्या होता है, AUG। इससे पता चलता है कि डायरेक्शन का कितना वो है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक नहीं रहेगा, समझा? बाजू बाजू में ही जाएगा, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, जेनेटिक कोडॉन इज कॉमालेस, कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, U कॉमा U डॉट U ऐसा नहीं चलेगा, इट इज विदाउट पंचुएशन। जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी, मतलब क्या है वो देखे ना हमने, नीचे से डीजेनरेट होके निकल जाता है, समझा? लेकिन वो ऊपर वाला ज्वाइन हो जाता है, तो वो क्या हो सकता है, डीजेनरेट भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, बॉडी में जो गुआनाइन जिसको बोलते हो गुआनाइन ही रहेगा, मीथियोनाइन ही रहेगा, समझा? मीथियोनाइन का क्या पढ़े थे, समझा? अंडरस्टूड? इसीलिए मीथियोनाइन स्टार्ट में आते, क्यों, AUG, समझा कैसे लिंक हो रही है बातें, समझा? ये नेक्स्ट क्या आएगा, जेनेटिक कोडॉन इज नॉन एम्बिगियस, समझा? तुम लोगों को यूनिवर्सल समझा ना, कि वो जेनेटिक कोड जिसका है वो यूनिवर्सली हर बॉडी में उतना ही रहेगा। मीथियोनाइन AUG है तो हर जगह AUG ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगियस, मतलब क्या, हर उसका स्पेसिफिक, हर ताले की अपनी चाबी है,
दूसरे चाबी का ताला दूसरे के उसके ताले के साथ नहीं खुलेगा, समझा? तो अभी हम पढ़ो स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर कोडॉन। मतलब AUG किससे कोडॉन हुआ था? UAC से, समझा? AUG किससे होगा? UAC ही उसकी चाबी है। AGG UCU ये उसकी चाबियां नहीं है। अंडरस्टूड? क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं समझ रहे? तो सीधे बैठो, ठीक है? और हाँ, कभी भी समझो तुम्हारा फिनाइल एलिनिन क्या है? UUU, वो कभी भी UUU से नहीं खुलेगा। किससे खुलेगा? CCC UUU है, किससे खुलेगा? AAA से खुलेगा, समझा? अंडरस्टूड? मतलब वो सेम उससे कभी भी नहीं खुलेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कोडॉन का हमेशा पैर क्या होता है? एंटी होता है, एंटी कोडॉन रहता है, ठीक है? इनिशिएशन और टर्मिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इनिशिएशन क्या था? AUG, टर्मिनेशन था UAA UAG UGA, समझा? UAA UAG UGA, G और A को खाली इधर उधर कर दो, समझा? हर कोडॉन का एंटी कोडॉन रहता है। अगर हमारा मैसेज कैसा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जैसे कि 5 तुम्हारा कोड है, इधर देखो 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, तो तुम्हारा एंटी कोड क्या रहेगा? 3 प्राइम UAC 5 प्राइम, समझा? तुम्हारा कोड है 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, तुम्हारा एंटी कोड क्या होगा? 3 प्राइम UAC 5। अंडरस्टूड? समझा ये सब पॉसिबिलिटी? ठीक है, अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। AC ऑन करो। अपना मैसेज देता है, फिर वो राइबोसोम ट्रांसलेशन करवाते हैं। ट्रांसलेशन का भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है। अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखो, जेनेटिक कोड के आगे देखो, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, दैट इज स्टिल लेफ्ट फॉर अस टू डू, ठीक है? तो ये डायग्राम तुम अपने टेक्स्ट बुक से लोगे, स्ट्रक्चरल से इंट्रॉन्स एंड एक्सट्रॉन्स। ट्रांसक्रिप्शन में ही तुम पढ़ रहे हो ना, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। जाकर लिख सकते हो ना। हमने क्या पढ़े थे? इन बैक्टीरिया क्या पढ़े हैं? क्या था? देयर इज नो प्रोसेसिंग ऑफ, ऐसा लिखो, देयर इज नो ऑफ mRNA as it does not contain इंट्रॉन्स, जो कि तुम्हारा क्या है? क्या है? इंट्रॉन्स क्या रहेंगे तुम्हारे? अभी और एक चीज हम क्या देखेंगे इसमें, समझो तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा एक्स्ट्रॉन है, इसमें ये क्या है? इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स को मैं क्या कर दूंगी? रिमूव करूंगी, ठीक है? कैसे? इधर छोटा सा, इधर ऐसे ऐसे, इसको क्या करेंगे? बीच में से हम रिमूव करेंगे, और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर में क्या होगा? ये पूरी तरीके से वापस से एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके ऊपर जहाँ जहाँ से क्या हुआ है? इंट्रॉन्स को रिमूव किया गया है, वहाँ पर ऐसे सर्कुलर ऐसा आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझा कॉन्सेप्ट? समझा? तो और ये चीज़ बैक्टीरिया में नहीं होगी, क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंट्रॉन्स। और ये जो मेथड था जिसमें से हम रिमूव कर रहे थे, सॉरी, इसको
क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। समझा? तो ये तुमको लिखना पड़ेगा। हाँ ये लिख रहे हो या उससे पहले बना लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। रिकॉर्डिंग चालू है।